Hello students, in this video we will solve 50 MCQ on the topic partnership fundamentals। ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स इसको मैंने पढ़ा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की, तो आप उससे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करा रखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें जो भी 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स से हमने उठाए हैं, जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे CA CPT हो गया, PGT कॉमर्स, UGC नेट हो गया, आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर टू और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स्ड रेशियो, बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप फर्म की, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। कौन से एलिमेंट्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म के हैं, उनके अलावा कौन सा नहीं है, मतलब इसमें जो नहीं है एलिमेंट वो बताना है। एटलीस्ट 2% ये भी करेक्टरिस्टिक है, एक एलिमेंट है, नॉट करेक्टरिस्टिक। देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन, हाँ एग्रीमेंट होता है। इक्वल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज, क्या ऐसा लिखा था? एलिमेंट्स में हम पूछ रहे हैं, एलिमेंट्स में तो ऐसा नहीं लिखा था। सो आंसर इज सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। ये पार्टनरशिप डीड में दिया रहता है व्हेन डीड इज साइलेंट। In case of partnership, the act of any partner is binding on all partners, binding on that partner only, binding on all partner except that particular partner, none of the above। जो भी पार्टनरशिप में पार्टनर एक एक्ट करता है, कुछ भी करता है, तो वो सब पे बाइंड होता है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि माइनर को एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में ओनली अप टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, तो सो आंसर इज बी। Ostensible partners are those who do not contribute any capital but get some share of profit for lending their name to the business, contribute very less capital and get equal profit, do not contribute any capital and without having any interest in the business lend their name to the business, contribute maximum capital of the business। तो ये आउटस्टेंसिबल मतलब होता है पार्टनर बाय ईस्टॉपल। तो ईस्टॉपल, पार्टनर बाय ईस्टॉपल का मतलब होता है कि वो अपना नेम देगा बस पार्टनरशिप फॉर्म में और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अपना नेम देगा कि मेरा नेम लेकर आप बिजनेस कर सकते हैं। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु टेक एक्टिव पार्ट। स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो। सही है, एक्टिव पार्टनर तो नहीं है, लेकिन वो बिजनेस में पार्ट नहीं ले रहा है, लेकिन वो कैपिटल और शेयर प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा है। सो आंसर इज बी। द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ ओनर एज एंड एन एजेंट। साफ दिख रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आंसर इज सी। व्हाट शुड बी द मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, मिनिमम पर्सन कितने होने चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में? 2। आंसर इज ए। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म में भी मैक्सिमम 50 जाता है, हमने आपको जब पढ़ाया था बेसिक एलिमेंट्स में, उसमें बताया था। आंसर इज डी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिटेड होती है, लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर होता है तो अनलिमिटेड होती है। आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप? कौन सा फीचर नहीं है पार्टनरशिप का? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी ए बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर। देखिए यहाँ लिखा है बाय ऑल द पार्टनर, ऐसा नहीं है। एक लाइन होती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो ये वॉयलेट कर रहा है उस लाइन को, डी। सो आंसर इज डी। XYZ are पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। कैपिटल दी हुई है क्लोजिंग 80,000, 60,000, 40,000। उनकी पर्सनल एसेट दी हुई है 20, 15 एंड 10 XYZ की। तो लायबिलिटी कितनी उनकी एराइज होगी? तो देखिए, बिजनेस में जो पैसा लगा है वो तो गया ही समझिए अगर बिजनेस बंद हो रहा है, और पर्सनल एसेट वो लायबिलिटी होती है हमारी। तो पर्सनल एसेट तीनों की कितनी है? 20, 15, 10। आंसर इज बी, 20, 15 एंड 10,000। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वो क्या अपनी ड्यूटीज़ ही डिलीजेंटली वो फॉलो उसको करना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में। सो आंसर इज डी, ड्यूटीज़। पार्टनरशिप डीड, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज़ मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड ज़रूरी नहीं है बनवाना, सी। पार्टनरशिप डीड इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये हमने आपको पढ़ाया था जब वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था, उसमें बेसिक में हमने आपको पढ़ाया था पार्टनरशिप डीड इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप।
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के केस में यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इनकॉपरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट, कौन सी चीज़ पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी है? प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल, नो ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज, सही लिखा है ये सब। ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ऐसा कहीं नहीं लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। सो आंसर इज डी। विच इज़ द पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड? When there is no partnership deed, when there is partnership deed but there are difference of opinion between the partners, when capital contribution by partners varies, when the partners salary and interest on capital are not incorporated in the partnership deed. partnership deed कब आ जाएगी? जब partnership act कब enforce होगा? जब partnership deed नहीं बनेगी, when there is no partnership deed. Answer is A. In the absence of partnership deed, the interest on partners capital, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, न इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है। सो आंसर इज डी, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आंसर इज बी। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है, एक पार्टनरशिप फर्म में है। ए ने 50,000 का लोन दिया है। एट द एंड ऑफ ईयर लॉस वॉज इंकर्ड इन द बिजनेस, फॉलोइंग इंटरेस्ट मे बी पेड टू बाय द फर्म। देखिए लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो देना ही है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो 50,000 का 6%, 5 6 30 पर एनम, 6% लगाना है हमें, यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं निकालना था, सॉरी। सो आंसर इज बी, 6% पर एनम। 21, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए हैज़ विड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। अच्छा, ए और बी पार्टनर्स है और डीड जो है पार्टनरशिप देन विदाउट एन एग्रीमेंट, डीड नहीं है। ए ने विड्रॉ किया 50,000, क्या इंटरेस्ट देना होगा? नहीं, डीड साइलेंट होती है तो कुछ भी नहीं दिया जाता इंटरेस्ट। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, ए आर बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कम्पेयर टू बी, ए ज़्यादा टाइम दे रहा है तो वो एक्स्ट्रा कुछ मांग रहा है कमीशन की तरह, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है ऐसा। डी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। अच्छा, डीड साइलेंट है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ ये अप्लाई होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है जब डीड साइलेंट होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो नहीं, रॉन्ग है ये भी। प्रॉफिट सैलरी 9% सब रॉन्ग है। सो आंसर इज ए। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू, एग्रीमेंट अगर नहीं है तो पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा? सैलरी, कमीशन, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी। आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। इंटरेस्ट, ना इंटरेस्ट मिलता है ना सैलरी मिलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बोला जा रहा है पार्टनरशिप डीड में देना है तो कब दिया जाएगा? जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अवॉइड कर दिया जाएगा, या फिर बहुत कम होगा अगर प्रॉफिट की इंटरेस्ट के बराबर नहीं आ रहा है कैपिटल के बराबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर, तो रेशियो के फॉर्म में डिवाइड करना होता है कैपिटल को। वो हम क्वेश्चन हम करवाएंगे आगे वीडियोस में, तो उसमें आपको ये टॉपिक हम अच्छे से समझाएंगे। सो आंसर इज प्रॉफिट। 25th ए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। तो आंसर इज सी, रेंट पेड टू अ पार्टनर्स, इनडायरेक्ट नेचर का हो जाएगा। इफ़ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू। अगर लोन दिया है किसी पार्टनर ने तो उसका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करना है, लायबिलिटी है पार्टनरशिप। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर, देखिए करंट अकाउंट हमारा फिक्स्ड कैपिटल के केस में बनता है। जब फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो हम करते हैं तो दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ये हमने आपको पढ़ाया था। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें प्रॉफिट आता है, सैलरी आती है, ड्राइंग्स होते हैं, तो इसमें पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी। सो आंसर इज सी, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव, ये देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है पार्टनरशिप की, तो ये सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी हुई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सो आंसर इज डी, सेक्शन 4। विच काइंड ऑफ पार्टनरशिप वन पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड अदर पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी? तो ऐसी कौन सी पार्टनरशिप है जिसमें एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी की लिमिटेड? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, 2008 जो है उसी में ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हमने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसी में बताया था। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप? ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कोई ड्यूरेशन ही नहीं है कि कितना दिन चलेगी, तो मतलब मेरी विल पे है वो,
हम जब तक चाहेंगे तब तक चलेगी. सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज नोन बाय द नेम पार्टनरशिप एट विल. आंसर इज ए. विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर नहीं है. ईज ऑफ फॉर्मेशन सही है, ये तो है फीचर. लिमिटेड लाइबिलिटी ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की लिमिटेड होती है, जिसमें एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है. सो आंसर इज बी, लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है. आगे दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं. लिमिटेड लाइफ, म्यूचुअल एजेंसी, ये सब है. नेक्स्ट, पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म. पार्टनर्स मिलकर क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप फर्म. सो आंसर इज डी, पार्टनर फर्म, पार्टनरशिप फर्म जिसको हम कहते हैं. व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस. किस तरह का एग्रीमेंट चाहिए? एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल बोथ. एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में ये हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. रिटन के अलग एडवांटेजेस होते हैं, ओरल के अलग डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे कंटेंट आते हैं, जैसे नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आती हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन, कैपिटल ड्राइंग. तो देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया है, तो बैंक लोन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं लिखी होती डीड में. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखा होता है. सो आंसर इज ए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, विच इज़ नॉट अ कंटेंट. 37, इट इज़ बेटर टू हैव द एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड एनी. रिटर्न में एग्रीमेंट होगा तो कोई डिस्प्यूट नहीं होंगे आगे चलकर. सो आंसर इज ए. ओरल होगा तो डिस्प्यूट होंगे, हमने नहीं कहा था ऐसा ऐसा वो. सो आंसर इज ए, डिस्प्यूट. पार्टनरशिप इज स्टैब्लिश्ड बाय. एग्रीमेंट पे ही बनती है पार्टनरशिप हमेशा. सो आंसर इज बी, एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, डेफिनेशन से भी है. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल. रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी, तो आंसर इज सी, ऑप्शनल होती है हमेशा. फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बोला गया है, क्या मानते? इनकम है कि एक्सपेंस है? फर्म के लिए ये इनकम है, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से मिलेगी. सो इट इज़ एन इनकम. आंसर इज डी. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. अब 41 से 50 जो क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे. तो अब हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, उधर हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे. क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू है. तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे और आंसर आपको बताएंगे कि किस तरह आ रहा है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 41 से. 41 क्वेश्चन में दिया नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 79800. मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. मैनेजर कमीशन विल बी. मैनेजर को कमीशन देना है, 5% दिया है, आफ्टर चार्जिंग केस है. तो दो तरह के केस होते हैं, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग. तो देखिए आफ्टर चार्जिंग का केस ये है और बिफोर चार्जिंग का केस ये है. तो उसमें फॉर्मूले होते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग का केस है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. तो ये कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया था, इसको डिटेल में अपनी जाते हैं, बस फॉर्मूले को देख लेते हैं. तो इसमें क्या कौन सा केस है? आफ्टर चार्जिंग का केस है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा. तो नेट प्रॉफिट कितना दिया? 79800. 79800 इंटू रेट. क्वेश्चन में रेट है 5%, 5 अपॉन 100 प्लस रेट मतलब 105. तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3800. सो आंसर इज 3800 डी. तो डी आंसर हो गया हमारा. इसी तरह 42 क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें दिया है नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 49500. मैनेजर इंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग. तो ये वाला केस आ गया बिफोर चार्जिंग. प्रॉफिट दिया ही हुआ है 49500. 49500 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100. रेट इज 10%, तो 10 अपॉन 100 4950. सो आंसर इज 4950. तो ये कौन सा ऑप्शन है? ए. आंसर इज ए. 43rd क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर्स. बी ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्वेश्चन है. फोर्थ मेथड है, हमने मेथड्स पढ़ाए थे, 4 मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, ये फोर्थ मेथड है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% एट द एंड ऑफ द ईयर. B's drawing amount to at the end of the year. Interest on B's drawing is amount to 8250. Drawings of B were. आंसर पर मंथ में दिया, ये ध्यान रखिएगा. तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है क्वेश्चन में और हमसे पूछा है कि पर मंथ की ड्राइंग कितनी है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एवरेज टाइम पीरियड निकालना होता है. ये आपको हम बता ही चुके हैं बहुत बार जब क्वेश्चंस करवाए थे. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. तो इसमें टाइम लेफ्ट कैसे पता चलेगा? तो ड्राइंग कब हो रही है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो पहली ड्राइंग अप्रैल के लास्ट में हुई होगी. अप्रैल के लास्ट में हुई थी, उसके बाद 11 मंथ्स बचे. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11 और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को हुई होगी, तो उसके आगे कोई टाइम नहीं बचा. तो 0 अपॉन 2, 5.5 मंथ्स आ गया. तो ये हमारा टी है जिसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं. तो टोटल ड्राइंग नहीं पता है हमें, जिसको हम एक्स ले लेंगे. रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%, 15 अपॉन 100
टाइम इज 5.5 मंथ्स डिवाइड बाय 12 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8250। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ओवरऑल ड्राइंग 43rd क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्वेश्चन है, फोर्थ मेथड है, हमने मेथड्स पढ़ाए थे, 4 मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, ये फोर्थ मेथड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% एट द एंड ऑफ द ईयर, B is drawing amount to at the end of the year interest on B is drawing is amount to 8250 drawings of B were आंसर पर मंथ में दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है क्वेश्चन में और हमसे पूछा है कि पर मंथ की ड्राइंग कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एवरेज टाइम पीरियड निकालना होता है, ये आपको हम बता चुके हैं बहुत बार जब क्वेश्चंस करवाए थे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो इसमें टाइम लेफ्ट कैसे पता चलेगा, तो ड्राइंग कब हो रही है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो पहली ड्राइंग अप्रैल के लास्ट में हुई होगी, अप्रैल के लास्ट में हुई थी, उसके बाद 11 मंथ्स बचे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11 और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को हुई होगी, तो उसके आगे कोई टाइम नहीं बचा, तो 0/2 5.5 मंथ्स आ गया। तो ये हमारा टी है जिसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो टोटल ड्राइंग नहीं पता है हमें, जिसको हम एक्स ले लेंगे। रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%, 15/100, टाइम इज 5.5 मंथ्स डिवाइड बाय 12 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8250। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ओवरऑल ड्राइंग मिलेगी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर नीचे 1200 है तो इसको इधर ले आएंगे, तो 8250 मल्टीप्लाई बाय 1200 एंड इधर बचेगा x इंटू 15 इंटू 5.5। तो x को हम सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू 8250 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8250 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 15 एंड अगेन डिवाइड बाय 5.5। सो 1,20,000 टोटल ड्राइंग पता चल गई हमें। अब पर मंथ निकालना है तो टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12, तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, पर मंथ ड्राइंग आ जाएगी हमारी 1,20,000 डिवाइड बाय 12, 10,000 पर मंथ आंसर आ गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। आंसर इज बी, 10,000 पर मंथ। 44th question is Ram and Shyam are partners in the ratio 3:2. Before profit distribution, Ram is entitled to 5% commission of the net profit after charging such commission. Before charging commission, firm profit was 42,000. Shyam's share in profit will be. देखिए यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट 42,000 हुआ है, उसमें से राम को कमीशन देना है 5% आफ्टर चार्जिंग का केस है, और लास्ट में पूछा श्याम का शेयर क्या होगा कमीशन देने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कमीशन दे देते हैं, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे, जो श्याम का शेयर आएगा दैट वुड बी योर आंसर। तो प्रॉफिट इज 42,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 42,000। आफ्टर चार्जिंग का केस है तो हम फॉर्मूला यहां पुट कर रहे हैं, रेट इज 5/105। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2000 आंसर आएगा इसका। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना बचेगा, 42,000 प्रॉफिट था जिसमें से मैंने 2,000 कमीशन दे दिया, 40,000 प्रॉफिट बचा जो डिस्ट्रीब्यूट करना है राम एंड श्याम में। तो इसका रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, तो 3:2 में इसको डिवाइड करेंगे तो एक का आएगा, राम का आएगा 24,000 एंड 16,000। तो श्याम का शेयर हमें पता चल गया 16,000। सो आंसर इज, आंसर चेक कर लेते हैं 16,000 कौन सा ऑप्शन है, ए। सो आंसर इज ए। 45th question is given, A, Y and Z are partners in 5:4:1. Z is guaranteed that his share of profit will not less than 80,000. A, Y, Z पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:4:1 और Z को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट 80,000 से नीचे कभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय A एंड Y। अगर इसको 80,000 से कम कभी मिलता है तो उसको कौन कंपनसेट करेगा, कौन पूरा करेगा, A और Y इन रेशियो 3:2। 3:2 में जो बचेगा डेफिशिएंसी जो होगी उसको ये देंगे। अब पूछा है हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय वाई, वाई कितनी डेफिशिएंसी पूरी करेगा जेड की। तो पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर देखते हैं कितनी डेफिशिएंसी अराइज हो रही है। अगर हो रही है अराइज तो वाई कितना दे रहा है उसको कंपनसेट कर रहा है, वो हमें निकालना है। तो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 5,60,000, तो उसको पहले 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके पता लगा लें कि कितना डेफिशिएंसी आ रहा है। तो 5,60,000 डिवाइड बाय 2, 2,80,000। तो ए को कितना मिल रहा है 2,80,000। देन इसका निकाल लेते हैं 5,60,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 10, 2,24,000। इसका निकाल लेते हैं 56,000। तो हमें डेफिशिएंसी दिख गई, 80,000 देना था लेकिन सिर्फ 56,000 आया। तो कितनी डेफिशिएंसी आई पहले वो देख लेते हैं। डेफिशिएंसी 80,000 माइनस 56,000, तो डेफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी 24,000। तो 24,000 को कौन कंपनसेट करेगा, ए एंड वाई इन विच रेशियो 3:2। तो इसको 3:2 में डिवाइड कर लेते हैं, 3:2 में। तो 24,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 14400।
तो ये किसका आया, ए का। वाई की मेन डेफिशिएंसी पता लगानी है, चेक कर लेते हैं। 24,9600। सो ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा आंसर है। 9600 ऑप्शन में दिया हुआ है, डी, आंसर इज डी। According to profit and loss account, the net profit for the year is 1,50,000. Profit and loss account में 1,50,000 प्रॉफिट आया है। टोटल इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स कैपिटल पे 18,000 और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 2,000 आया है। नेट प्रॉफिट पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो टोटल प्रॉफिट हमें पता ही है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दैट इज 1,50,000। तो बाय नेट प्रॉफिट 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की तरह चलता है और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 आया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है फर्म की, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आया इनका 2,000, तो हम यहां पे 2,000 लिख लेते हैं। अब हमें डिफरेंस निकालना है, पता चलेगा कितना प्रॉफिट है। तो 1,52,000 माइनस 18,000, 1,52,000 माइनस 18,000, सो आंसर इज 1,34,000। ऑप्शन इज डी। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा यहां पर 1,34,000, विच इज योर आंसर डी। 47th question, X, Y are partners in ratio 3:2, their capital 2 lakh, 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed 8% per annum. Firm earned profit of 15,000 for the year ended 31st March 2019. As per partnership agreement, interest on capital is treated as charge on profit. यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ charge on profit. Profit हो चाहे ना हो, आपको interest on capital देना ही है। Charge on profit का यही मतलब होता है, interest on capital जितना भी आएगा आपको देना है irrespective of profit. चाहे profit हो रहा हो फर्म में चाहे ना हो रहा हो, लेकिन आपको देना ही है। तो देना है तो क्या करें, हम प्रॉफिट को इग्नोर करें? जब देना ही है तो प्रॉफिट को हम क्यों देखें? दो तरह के केस होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज में हम क्या करते हैं, सिंपली जितना भी आता है इंटरेस्ट दे देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, हमको देखना पड़ता है कि प्रॉफिट उतना हो रहा है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। अगर नहीं होता है तो रेशियो में डिवाइड करते हैं, वो अलग केस है, वो हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा रखा है। तो ये सिंपली आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए और बता दीजिए, क्वेश्चन ने पूछा कितना इंटरेस्ट है, तो 2 लाख पे 8% 16,000 एंड 8,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पता चल गया दोनों का कितना आ रहा है। आंसर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन इज ए 6। 48th क्वेश्चन देखिए, एबीसी पार्टनर है, कैपिटल इन्वेस्ट की है ए और बी ने 3 लाख एंड 1 लाख। सी ने कुछ नहीं इन्वेस्ट किया है, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस, लेकिन वो पूरे बिजनेस को संभाल रहा है अकेले एज कैपिटल। बट सी वांट्स 30,000 पर एनम सैलरी। सी बोल रहा है कि मुझे सैलरी दो, लेकिन डीड में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि उसको सैलरी देनी है, तो सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि डीड साइलेंट है तो सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर वो बोल रहा है तब भी कोई मतलब नहीं है, नहीं देनी है सैलरी। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, हाउ मच विल बी ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। सैलरी नहीं देनी है तो जो प्रॉफिट बचा उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तीनों में। तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो इक्वल रेशियो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इक्वल रेशियो होता है। तो 1,50,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50,000 आएगा तीनों का, इक्वल रेशियो हो जाएगा क्योंकि डीड साइलेंट है। सो आंसर इज डी, 50,000 ईच। XYZ पार्टनर है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय एक डिस्प्यूट अराइज हुआ, जिसमें बोला जा रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज 6,000। प्रॉफिट बोला गया 6,000 हुआ है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले। एंड वाई डिटरमाइंड इंटरेस्ट एट द रेट 24% पर एनम ऑन हिज लोन ऑफ 80,000। अब वाई बोल रहा है कि मैंने जो लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, उस पर मुझे 24% का इंटरेस्ट दो। देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, लेकिन इस पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब डीड साइलेंट है। डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% दिया जाता है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। अब हमें क्या बोला है, प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में ये बताना है। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन दे देते हैं, फिर जो प्रॉफिट बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सिंपली। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा, 80,000 पे 6% इंटू 6%, 6 अपॉन 100, 4800। और प्रॉफिट कितना है 6,000, 6,000 में 4800 लेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट बच रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 1200। तो 1200 पता चल गया। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, रेशियो भी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो इक्वल रेशियो होगा, 4 3 12, तो 400 आ गया तीनों का। सो आंसर इज सी तीनों को। 50th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। XY पार्टनर है, 3:2 रेशियो में, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। फिक्स्ड कैपिटल है तो सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होते हैं, हमको पता है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 12% इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे दिया गया है, लेकिन देना कितना था 10%, और इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए और बताइए एक्स में कितना एडजस्टमेंट होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, आपको बेसिक फंडामेंटल्स में हमने पढ़ाया है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो गलत अमाउंट दिया है उसको हम डेबिट कर लेते हैं पार्टनर्स में से, पार्टनर को डेबिट करेंगे, फर्म को क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स के अकाउंट में मैंने क्रेडिट किया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत वाला, उसको सही करने के लिए डेबिट करेंगे। तो देखिए हमने यहां लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट ओल्ड 12%, तो 12% निकाल लेते हैं 24,000, ये डेबिट हो जाएगा उनके अकाउंट से, एंड 1 लाख का 12% 12,000, तो यही पैसा फर्म में वापस क्रेडिट हो जाएगा। तो 36,000 ये इनके फर्म में आ गया, ये क्रेडिट हो गया फर्म में, इन दोनों को डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब न्यू के अकॉर्डिंग देना है 10%, 2 लाख का 10% 20,000 एंड 10,000। ये फर्म अब दे देगी 10%, फर्म किसको दे देगी, पार्टनर को, तो वो डेबिट कर लेगी फर्म। तो देखिए फर्म का तो एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। पार्टनरशिप फर्म को 36,000 वापस क्रेडिट हुआ और अब नए के अकॉर्डिंग 30,000 पार्टनर्स को दे दिया, तो 6,000 का प्रॉफिट बचा। देखिए यहां पे हम डिफरेंस लिख दे रहे हैं 36,000 माइनस 30,000, तो ये फर्म में प्रॉफिट बच गया 6,000 का। अब ये 6,000 क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का ही प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रेशियो 3:2 दिया हुआ है, 3:2 को 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 3600 एंड 2400। तो ये क्या होगा, ये इन दोनों के में क्रेडिट होगा और फर्म में डेबिट हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये क्रेडिट हुआ है और ये डेबिट हुआ है। तो एक तरह से देखिए यहां पे नील इफेक्ट आ गया हमारा, ओवरऑल डेबिट 36,000, क्रेडिट 36,000। अब पार्टनर का एडजस्टमेंट देख लेते हैं कैसे करना है। पार्टनर के अकाउंट में 24,000 दिया गया था एक्स के अकाउंट में, लेकिन अब देना कितना है, एडजस्टमेंट के बाद हमें पता चल रहा है ये 20,000 देना है और 3600 देना है, तो अब उसको देना कितना है 23600। तो देखिए दिया इतना है, लेकिन रियलिटी में इतना देना था, ज्यादा दे दिया है, 24,000 दे दिया इतने की जगह। तो अब क्या करें, इसके अकाउंट से निकाल लें, कितना रुपए निकाल लें, डिफरेंस आएगा 400, तो 400 इसके अकाउंट से हम क्या कर दें, डेबिट कर दें। अब इसी तरह इसका कर लेते हैं वाई का, तो वाई को कितना देना है 12,400 देना है, 12,400, लेकिन दे कितना दिया अभी तक हमने उसको 12,000 दिया, तो मतलब 400 नहीं दिया है और उसको दे देंगे, तो 400 क्या हो जाएगा इसके अकाउंट से क्रेडिट कर दिया जाएगा, करंट अकाउंट से, ध्यान रखिएगा। तो हमें आंसर पूछा है कि एक्स को डेबिट करना है कि क्रेडिट, अगर करना है तो कितने अमाउंट से करना है, तो एक्स को डेबिट करना है 400 से, तो आंसर देख लीजिए, आंसर इज सी 400 डेबिट। तो ये तो हो गए हमारे सारे 50 MCQ क्वेश्चन। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू एवरीवन।